हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मार्च, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है। दुर्गाष्टमी महाअष्टमी के रूप में इसे मनाया जाता है। आप सभी देशवासियों को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही कल रामनवमी भी है, प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव, तो इसके लिए भी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, देश भर में रामनवमी के उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रभु श्री राम की कर्म भूमि चित्रकूट में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। और यहाँ अयोध्या, मथुरा और काशी से भी संत आए हैं। और अयोध्या में तो इस बार रामनवमी से एक नई सौगात भी शुरू होने जा रही है। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से भी अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे। पहली बार यहाँ चौपर की सुविधा भी शुरू हो गई है। वैसे रामनवमी की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ कि सही तारीख और तिथि क्या है। तो आपको बता दूं, रामनवमी कल 30 मार्च को ही मनाई जाएगी। और रामनवमी का मध्याह्न शुभ मुहूर्त रहेगा 11:11 से 1:40 तक। और भी ज्यादा जानकारी आप रामनवमी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको लेकर DLS न्यूज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाल रखा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और वैसे 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम, हनुमान जी और गुरु ग्रह की पूजा एक साथ करने से शुभ लाभ मिलता है। और मार्च के आखिरी 3 दिन में खरीदारी के भी काफी अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। 29 को महालक्ष्मी योग, 30 को सर्वार्थ सिद्धि योग और 31 मार्च को दिन भर पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो मार्च में आप इन दिनों में खरीदारी भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कुछ पार्टियां भ्रष्टाचार बचाओ अभियान में जुटी हुई है। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन करते दौरान कहा कि यह भाजपा के सपनों का विस्तार है। अच्छा, व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। जल्द ही आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के बाद एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। सबसे पहले ये फीचर iOS यूजर्स को, यानी कि एप्पल के जो फोन है उन पर मिलेगा। मैसेज सेंड करने के बाद 15 मिनट तक आप उसे एडिट भी कर पाएंगे, है ना। और मैं देखिए, रिलायंस ने लॉन्च किया जियो फाइबर बैकअप प्लान। सिर्फ 198 रुपीज खर्च करके आप ब्रॉडबैंड से IPL क्रिकेट मैच का मजा ले पाएंगे। महीने भर तक अनलिमिटेड चलेगा इंटरनेट। वैसे आपको बता दूं, 31 मार्च से IPL शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर है, सस्ता होगा अब देश में माल भाड़ा। मोदी सरकार ने साल 2024 तक लॉजिस्टिक लागत को 9% करने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा। और लॉजिस्टिक्स को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कॉस्ट घटाने पर काम कर रही है सरकार। एसोचैम के एनुअल सेशन में अमित शाह ने कहा लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% से घटाकर 7.5% पर लाएंगे। वही देखिए, मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 मार्च को मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे। और दूसरे दिन 1 अप्रैल को देश के PM मोदी भी मध्य प्रदेश में जाएंगे। यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, नकली और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों पर सरकार ने एक्शन लिया है और इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। तो उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयां बनाती है। 3 राज्यों में 138 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, जिनमें से 18 का लाइसेंस कैंसिल किया गया। अच्छा, 4 धाम यात्रा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्थानीय लोगों को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। जो उत्तराखंड के ही निवासी हैं, उन लोगों को 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे सभी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, तभी आपको 4 धाम यात्रा की इजाजत होगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने इस बार कुछ बड़ी तैयारी भी की है। वैसे पिछले साल 2022 का डेटा देखिए आप, 350 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 90% लोगों को हार्ट अटैक भी आया। लेकिन इस बार सरकार ने श्रद्धालुओं के हेल्थ को लेकर भी बड़ी व्यवस्थाएं की है। 4 धाम यात्रा के रास्ते में 50 हेल्थ ATM भी खोले जाएंगे, जहां आपको खून की जांच, ब्लड रिपोर्ट वगैरह 15 मिनट में मिल पाएगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी काम की खबर आ रही है, सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। जो पहले 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है, यानी अब 30 जून तक आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकेंगे। हालांकि अभी भी आपको 1000 रुपए फीस तो देनी ही पड़ेगी। वैसे डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। अब 30 सितंबर 2023 तक आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। हालांकि ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड के लिए अभी भी नॉमिनी ऐड करने की लास्ट डेट 31 मार्च ही है। बाकी जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है, उनमें नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब 30 सितंबर तक मौका है, तब तक आप उनमें नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। सेबी की तरफ से इस समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। और कल ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए EPFO ने PF पर ब्याज दर वगैरह को भी बढ़ा दिया। 2022-23 के लिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड पर अब आपको 8.15% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। EPFO की तरफ से 0.05% ब्याज दर बढ़ाई गई है। जो पहले 8.10% थी, उसको बढ़ाकर 8.15% कर दिया। और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको सालाना PF खाते पर कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, कितना फायदा होगा, इसकी जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते
करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपका भी पीएफ में खाता खुला हुआ तो अब आपको ये एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा वह देखिए ईरान देश में कुछ अनोखे कानून लागू किए गए। हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा महिलाओं पर और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा और महिलाएं इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगी। संसद में इस तरह का कानून बनाया गया। हालांकि ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, उसके बावजूद देखिए आप कैसे कैसे अनोखे कानून बनाती है मुस्लिम देशों की सरकारें। अच्छा वही खबर है दोस्तों की उमेश पाल मामले में माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। हालांकि इनका कहना कि अब ये हाई कोर्ट जाएंगे। पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक यू भी कहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक को जब उम्र कैद हुई उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया। रिमांड ऑर्डर नहीं होने के कारण 5 घंटे नैनी जेल के बाहर वैन में बैठा रहा माफिया। और कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद अतीक को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती भी रवाना हो चुकी है। सजा सुनने के बाद अतीक अहमद का बीपी भी हाई हो गया, बीपी बढ़ गया था। 44 साल में पहली बार कोर्ट की तरफ से अतीक को यह सजा सुनाई गई। 14 मुकदमों में गवाह पलटे इसने, 4 केस सरकार ने वापस लिए, 12 मामलों में ट्रायल ही नहीं हो पा रहा था। गुनाहों से कुट कुट कर भरा था अतीक, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती ही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अडानी ने QBML की 49% हिस्सेदारी खरीदी। 47.84 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया। वैसे अडानी ग्रुप का अभी NDTV में भी 64.71% स्टेक है, यानी कि मेजोरिटी स्टॉक इसी के पास है अडानी का। और देखिए आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE ने अडानी ग्रुप पर कुछ सवाल भी उठाए हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने एंटरप्राइजेज से लोन रीपेमेंट को लेकर क्लियरिफिकेशन भी मांगा है। और देखिए NDTV के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने UK सिन्हा और दिवाली गोयन का 2 साल इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा बहुत ही काम की खबर है कि 6 ऐसे जरूरी काम है जिनको निपटाने का आखिरी मौका आपके पास 31 मार्च का ही है। जिनमें देखिए दोस्तों अगर आपका भी एक तो PPF खाता खुला हुआ तो PPF में और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला हुआ तो उसमें मिनिमम अमाउंट राशि जरूर जमा करा दें, क्योंकि हर साल इन सभी योजनाओं में एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आपको जमा करानी ही पड़ती है, वरना आप इस योजनाओं से इनएक्टिव हो जाते हैं। और PM वय वंदन योजना में भी निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन हो, SBI अमृत कलश स्कीम में निवेश करना हो, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना हो, ATC ATD वगैरह के, तो भी आपके पास लास्ट डेट 31 मार्च है, क्योंकि उसके बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें आप, है ना। अच्छा दुनिया में नौकरियों के हालातों पर कुछ अपडेट देखिए आप कंपनीज के। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी फिर से छटनी करने जा रही है। ये सिएटल ऑफिस से 559 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल चुकी है। और गिटहब इंडिया ने भी 140 एम्प्लॉयज को आउट कर दिया। डिज्नी में भी छटनी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ग्लोबल वर्कफोर्स में 7000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान किया गया। कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज ये फैसला कर रही है। और देखिए दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन भी 9000 और एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने वाली है। और इस मंदी के दौर में अमेजोन ही नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनीज काफी सैलरी ऑफ कर रही है। लेकिन आप घबराइए मत, मैंने अभी नोटिस किया है कि कई सारे लोग फ्लिपकार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, जस्ट डायल और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनीज में सपोर्ट रोल्स में 100% जॉब प्लेसमेंट पा रहे हैं। लेकिन कैसे? तो दोस्तों लोगों के लिए एक डिसेंट जॉब पाना काफी मुश्किल होता है, पर अपना जॉब एसेंट 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम ऑफर दे रहा है। पहले से 50+ बैचेज हो चुके हैं और स्लोली पूरे इंडिया के जॉब मार्केट को तोड़ रहे हैं। सिर्फ 15,000 ट्रेनिंग फीस में सपोर्ट रोल्स में 2 से 4 लाख पर ईयर तक का जॉब ऑफर भी आप पा सकते हैं। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम से जुड़कर बड़ी बड़ी कंपनीज के जॉब के साथ प्रोविडेंट फंड, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ESI जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अपना एसएन टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। जल्दी से फॉर्म भरें क्योंकि बैच में सिर्फ 50 से 100 स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपकी स्किल सेट पर ट्रेनिंग लीजिए और टॉप कंपनी से गारंटीड जॉब ऑफर पाइए। दोस्तों अगर आपके पास 15,000 ट्रेनिंग फीस की भी समस्या है तो अपना एसएन टीम आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगी और आप अभी कुछ पेमेंट देकर बाद में जॉब सेटल होने के बाद आराम से किस्तों में पैसे चुका सकते हैं। तो बस नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, फॉर्म भरें और अपना एसएन टीम आपको कॉल करेगी सारी जानकारी के साथ। चलिए अगली खबर है पंजाब में चल रहे अमृतपाल मामले को लेकर पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह को जल्द ही पकड़ दिया जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली में दिखाई दिया, बिना पगड़ी खुले बाल में नजर आ रहा। फाइनेंसर कलसी का पाकिस्तानी लिंक भी मिला जो कि अमृतपाल का फाइनेंसर है। और देखिए आप हरियाणा करनाल पहुंचे किसान भाई लोगों के नेता राकेश टिकैत भी बोले कि अमृतपाल मुद्दे पर नेगेटिव चीजें ना दिखाए मीडिया। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि सांसद अब जेल जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे। खराब हुई फसलों का उन्होंने जायजा भी लिया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में अब पोस्टर वार बढ़ गई है। 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी लगाएगी मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। 30 मार्च तक देश भर में यह प्लान तैयार किया गया। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा और इसलिए आम आदमी पार्टी 30 मार्च को देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएगी 11 अलग अलग भाषाओं में। वैसे ये तो पॉलिटिक्स से राजनीति चलती रहेगी। अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए आप लापता बच्चों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप का उद्घाटन भी किया और वो बोले कि बच्चे और महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं। अगर पंजाब में अब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो उसकी शिकायत तुरंत आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी कर पाएंगे। साथ ही भगवंत मान ने एक AI चैटबॉट हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 9517795178।
इस नंबर पर लोग बाग अपनी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा पाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एलोन मस्क का ऐलान, 15 अप्रैल से केवल सत्यापित खाते यानी कि वेरीफाइड अकाउंट ही ट्विटर पोल में वोट कर पाएंगे। ट्विटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 15 अप्रैल से सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को फॉर यू और रिकमेंडेशन फीचर मिलेंगे और पोल में भी वोट वही कर पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में फिर कांपी धरती। उदयपुर जिले का जाडोल भूकंप का केंद्र था। एक बार फिर से राजस्थान में भूकंप का सामना करना पड़ा लोगों को। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तीव्रता कम ही थी। वैसे हमारे भारत के अलावा जापान में भी कल भूकंप काफी तेज आया। जापान के होक्काइडो में 6.1 तीव्रता के झटके लगे। यहाँ कोहराम सा मच गया, काफी तबाही भी हुई, काफी सड़कें भी टूट गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूकंप कितना खतरनाक था। अच्छा भाई, अगली खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में छात्रा संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे जल्द ही। वैसे राजस्थान में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर भी खबर आ रही कि आज राजस्थान के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। सरकारी डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि वो काम नहीं करेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने रेजिडेंट्स को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इधर राजस्थान के चिकित्सकों और डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार राइट्स टू हेल्थ बिल का विधेयक जब तक कि वापस नहीं लिया जाता, हम लोग आंदोलन नहीं रोकेंगे। आरटीएच बिल के विरोध में 15,000 से भी ज्यादा डॉक्टर आज छुट्टी पर रहेंगे। सभी अस्पतालों में ओपीडी वगैरह बंद रहेगी। वैसे राजस्थान में आरटीई के तहत स्कूलों में भी फ्री एडमिशन फिर से शुरू हो चुके हैं। प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस नहीं देगा शिक्षा विभाग। हर स्कूल में 75% सीटों को आरटीई के जरिए भरा जाएगा। 29 मार्च से आज से 10 अप्रैल तक आप आरटीई के जरिए अपने बच्चों का ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। और वे देखिए, राजस्थान सरकार ने एक और फैसला लिया है, निकाय प्रमुखों के भत्ते में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। नगर निगम मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि उनको अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अब भत्ते की राशि कितनी कितनी मिलेगी, तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में 30 मार्च को निकलेगी रामनवमी की शोभा यात्रा। कई जिलों के कलेक्टर और एसपी ने इसको लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला। सभी समाज के लोगों के साथ बैठक भी की। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है बिजली बिल को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली हुई महंगी। बिजली के रेट में 1.65% की बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह की बिजली की नई यूनिट रेटें जारी कर दी हैं, जिसमें लगभग पिछले के मुकाबले 1.65% की बढ़ोतरी की गई है। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। अब नए यूनिट रेट क्या होंगे, 50 यूनिट तक 51 से 150, 151 से 300 यूनिट तक वगैरह वगैरह, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। घरेलू बिजली का टेरिफ क्या होगा, तो है ना। वैसे मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल भी स्थगित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ता के लिए बुलाया। एमपी में 6 दिन से वकील कोई पैरवी भी नहीं कर रहे थे। वह देखिए, मध्य प्रदेश में अब बहु बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी। 9 साल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया। अभी तक जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिलती है ना, वो परिवार के या तो बड़े लड़के को मिलती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कहना कि विवाहित बेटी भी अनुकंपा की हकदार होगी। और न सिर्फ विवाहित बेटी बल्कि पुत्र वधू, तलाकशुदा बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी पर ड्यूटी के दौरान, उसके नौकरी काल के दौरान उसकी जान चली जाती है, तो उसकी जगह पर सरकार परिवार के किसी अन्य सदस्य लड़के लड़की को नौकरी देती है ना, तो उसमें ये नियम में बदलाव किया गया है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के डीसी और एसपी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने नया सरकारी फरमान जारी किया है। अब ये डीसी एसपी जो है ना, सरकार की इजाजत लिए बिना अपने जिले को नहीं छोड़ सकेंगे। और साथ ही मनोहर सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और बेहतर होगी रोड कनेक्टिविटी। 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। ये शामली गोरखपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर यूपी का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नेपाल की सीमा से गुजरेगा। वह देखिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश नोएडा में भी बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नोएडा सेक्टर 150 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को मंजूरी दी गई है। अच्छा, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और वहां उन्होंने लॉन्च की खारोबार टाउनशिप मेडी सिटी। बोले, ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान समय की जरूरत है। वैसे आज 29 मार्च को सीएम योगी कुशीनगर आएंगे, यहाँ 450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। और देखिए, गोरखपुर से कोलकाता नई फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। पहले दिन 44 यात्रियों को लेकर उड़ी एयरलाइंस एयर की फ्लाइट। अब गोरखपुर से रोजाना 12 उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, ट्रैक्टर और कृषि यंत्र कम रेट पर मिल सकेंगे। 15 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों के फार्म मशीनरी बैंक में ट्रैक्टर भी शामिल कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बरेली से यह शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नॉन हिमाचली लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब 3 की बजाय 5 साल में करना होगा लैंड यूज। धारा 118 में संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट या घर बनाने के लिए जमीन लेने वाले लोगों को सरकार ने यह बड़ी राहत दी है। पहले मिनिमम 3 साल की लिमिट थी। खाली जमीन या प्लॉट लेने के बाद निर्माण कराने की अनिवार्यता को अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है ना। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए आप कि पहली बार कोर्ट के फैसले में एआई का इस्तेमाल किया गया, वो भी हमारे भारत में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद ली। चैट जीपीटी में लिखा कि निर्ममता से किसी
किसी की जान ले लेना, इस केस में जमानत दे देनी चाहिए क्या? तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, आरोपी का बैकग्राउंड देखा जाए। लुधियाना में दर्ज एक हत्या के मामले में ये जवाब लिया गया। जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने इस फैसले पर। अच्छा, बड़ी खबर है, झारखंड में 2.5 लाख के लगभग राशन कार्ड फर्जी हैं। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग बाग राशन ले रहे हैं। तो अब इस पर झारखंड सरकार का कहना है कि जल्द ही फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। वैसे झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 244 बसें खरीदी जाएंगी। रांची में एसी इलेक्ट्रिक सिटी बसें भी चलाई जाएगी। अच्छा भाई, खबर आ रही है अमरनाथ यात्री ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट, भक्त मोबाइल से कर सकेंगे बस की ट्रैकिंग भी। इस बार अमरनाथ यात्रा 2023 के दौरान आपको कई सारी नई फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, सस्ता घर खरीदने वालों को बड़ा झटका। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5% और बढ़ेंगे मकान और फ्लैट के दाम। ये बात सामने आई इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की तरफ से, जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही कि सरकार का कहना है गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने यह बात की जानकारी दी। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में अभी भी और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के माने तो 30 और 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और साथ ही राजस्थान में भी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि की संभावना है। और 31 मार्च को दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल वगैरह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। देखिए, राजस्थान में तो मौसम विभाग का कहना कि फिर शुरू होगी बारिश, ओले गिरेंगे और आज कल से तो फिर आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया। झारखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं और अस्पतालों व भीड़ में मास्क पहनना वापस अनिवार्य कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के 32 ऐसे जिले हैं जहां अभी तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान बात करें तो भारत में 1573 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 10,981 पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे में 2 गुना बढ़ गया संक्रमण। 214 नए केस मिले। दिल्ली सहित 4 ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है, जिसमें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। और सरकार ने फैसला लिया कि 10 और 11 अप्रैल को देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी। हरियाणा में भी देखिए एक्टिव केस बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 68 नए मामले आए और 5 दिन में 250 मरीजों ने पॉजिटिव आकर चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 11 दिन में 410% बढ़ा कोरोना। 24 घंटे में 74 नए मामले, एक्टिव केस 492 पहुंचे। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है देश में। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो चुका है। 24 अप्रैल से होगी शुरुआत। पीएफआरडीए के लोकपाल की उम्र सीमा अब 70 साल होगी। पहले ये 65 साल थी। पेंशन स्कीम को मैनेज करता पीएफआरडीए। जी हाँ, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोकपाल की उम्र सीमा को 65 से बढ़ाकर सरकार ने 70 साल कर दिया है ना। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के ग्रुप 1 की मेंस परीक्षा को स्थगित किया गया। आयोग ने नई एग्जाम तारीख भी जारी कर दी है। पहले यह परीक्षा 23 से 29 अप्रैल के बीच होनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा कि 3 जून से 9 जून तक होगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और वहीं बिहार के इंटर कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षाओं के लिए आवेदन अब आप 30 मार्च तक कर पाएंगे। हरियाणा में फिर से बदली स्कूलों की टाइमिंग। 29 मार्च को सुबह 10 बजे खुलेगा स्कूल। दुर्गाष्टमी को लेकर सरकार ने लिया फैसला। एक दिन के लिए टाइमिंग में बदलाव हुआ। हिमाचल प्रदेश पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 31 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे निपुण सेंटर। 44,000 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा। आपको बता दूं, निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अच्छा भाई, देखिए, हरियाणा में प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त 1032 स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2 साल की मोहलत दी गई है, तब तक इनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। बिना इजाजत नहीं गिराए जाएंगे दिल्ली के शेल्टर होम्स। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीडीए, डीयूएसआईबी, दिल्ली पुलिस वगैरह इन सभी को आदेश जारी किया गया कि वह आश्रयों को ध्वस्त न करें। इसके साथ ही दिल्ली में बेघरों के बिना कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी आश्रयों को गिराने के अधिकारियों पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में देखिए 21,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को 7,500 पेंशन। पद यात्रा पर अभय चौटाला ने इस तरह के वादे किए हैं। इंडिया नेशनल लोक दलाल के चीफ अभय चौटाला पद यात्रा पर हैं। 1 महीने में 600 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और देखिए, 8.5 घंटे में पूरा होगा अमृतसर से लंदन का सफर। एयर इंडिया की तरफ से एक नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू की गई है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, एप्पल म्यूजिक क्लासिक ऐप लॉन्च हो चुका है। अब आईफोन पर भी आप क्लासिक म्यूजिक सुन पाएंगे। iOS 16.4 अपडेट भी रिलीज किया जाएगा। और देखिए, आईफोन 14 सीरीज पर अभी 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। 65,000 में खरीदने लगभग 80,000 रुपए वाला स्मार्टफोन। ये ऑफर निकला हुआ दोस्तों यूनिकॉर्न स्टोर की तरफ से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार पुलिस की टीम मनीष को लेकर जाएगी तमिलनाडु। 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में पेशी होगी। चर्चा
चर्चित यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर जो कि बिहार के हैं मनीष कश्यप, उनको बिहार पुलिस अब तमिलनाडु लेकर जाएगी। फेक वीडियो केस मामले में उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को हर महीने 10,000 मानदेय पर फेलोशिप देंगे। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के पन्ना में खुलेगा एग्रीकल्चर कॉलेज। 7 नई तहसीलों के गठन को भी मंजूरी दे दी है। किसानों के बच्चों को भी ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा होगा। 18% टोल बढ़ेगा इस रूट पर। कार, बस, टैक्सी वगैरह सभी पर चार्जेस बढ़ जाएंगे। और इसके बाद किसके लिए आपको कितना टोल देना पड़ेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, हरियाणा के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर खुला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। 177 गाँव के किसान दे सकेंगे ओले बारिश से फसल खराबी की जानकारी। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बीएसए का आदेश, अखंड रामायण पाठ करेंगे शिक्षक। विरोध व आपत्ति दर्ज कराने के बाद यह फैसला वापस लिया गया और अब विभाग इसमें सहयोग भी करेगा। अच्छा मैं देखिए, पंजाब सरकार आशीर्वाद योजना के तहत आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 साल बाद शादियों के शुगुन देना शुरू कर दिए हैं। 13,409 परिवारों को 68 करोड़ 38 लाख रुपए जारी किए गए। अच्छा बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डीसी का फैसला, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन भी बनाई गई है। एसजीपीसी बजट 2023-24 पर खबर है कि हरियाणा के लिए 57 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। बंदी सिखों के परिवारों को हर महीने 20,000 रुपए दिए जाएंगे। एसजीपीसी यानी श्री गुरु नानक प्रबंधन कमेटी की ओर से ये बजट के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी खबर है, दिल्ली एम्स में राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र में ओपीडी सेवा शुरू हो चुकी है। एक ही छत के नीचे बुजुर्गों को जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। वैसे झारखंड रांची में भी सदर अस्पताल का शुभारंभ किया गया। 520 बेड पर मिलेगी इलाज की सुविधा। कई सारी नई फैसिलिटी भी इस हॉस्पिटल में मिलेगी। और खबर है कि डोकलाम विवाद पर भूटान के प्रधानमंत्री का बदला रुख है। लोते थेरिंग ने इसे 3 देशों का सीमा विवाद बताया। इससे भारत की भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं 2019 में भूटान के प्रधानमंत्री थोरिंग के साथ देश के पीएम नरेंद्र मोदी की है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में ज्यादातर वाहन किस तरह के ईंधन से चलाए जाते हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।